नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम के माध्यम से आपको हम ऐसी जानकारी मुहैया कराते हैं, ऐसी ज्ञान की जो बातें हैं वो आप तक पहुंचाते हैं, आयुर्वेद के तमाम वो रहस्य का लाभ आप उठा पाते हैं, जिससे कि आप अपनी सेहत, अपनी तंदुरुस्ती को बरकरार रख सकें और अपने आप को रोगों से मुक्त रख सकें। क्योंकि अधिकांश जो ज़िंदगी में अधिकतर ऐसी घटनाएं या ऐसे कुछ किस्से हो जाते हैं जिस वजह से रोग कब शरीर में प्रवेश कर जाता है वो पता नहीं चलता, और जब वो विकराल रूप ले लेता है तब हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो और आपके अंदर एक जागरूकता का आभास हो, इसलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, का कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और गुजारिश भी आपसे हम करते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। ध्यानपूर्वक आप सुनते हैं, समझते हैं, आपके जहन में वो चीज़ें उम्र भर बनी रहती हैं, तो आप उसका ताउम्र लाभ भी उठा पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं बवासीर यानी पाइल्स। एक ऐसी समस्या जिसमें व्यक्ति अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, ना बैठ पाता है, ना लेट पाता है, पेट ठीक से साफ नहीं कर पाता, हमेशा दर्द की जकड़न में रहता है। तो ऐसे में सबसे पहली तो बात मैं जानना चाहूँगा, आखिर बवासीर किस प्रकार का रोग है और इसकी असली वजह क्या है? देखिए, बवासीर कब्ज के रोग से पैदा होती है। अच्छा। जब आप मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बेटैमा खाना, ठंडा पानी पीना, चाय कॉफ़ी का प्रयोग अधिक करना, तो इससे अंदर जाके खुश्की पैदा होती है जी। लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्त में तेजाब बढ़ जाता है, फिर आंतों के अंदर जाके खाया पिया सड़ने लगता है, और जैसे लोहे की राड होती है ऐसे आंतों के अंदर जाके ये बैठ जाता है जी। और किसी किसी को इसके सुड्डे भी बन जाते हैं, जैसे ऊँट मैंगने करता है ऐसी लैट्रिन सूख जाती है, ऐसे गोले बन जाते हैं जी। जिसके साथ ये समस्या होती है उसको बवासीर लाजमी होती है। और इसकी बवासीर की जड़ें होती है सुंडी पे। मेडिकल साइंस तो गुदा काटती है और गुदा काट काट के इतना सुराख कर देती है कि यदि प्राणी गैस भी पास करे तो उसमें टट्टी निकल जाती है जी। परंतु बवासीर खत्म नहीं होती जी। फिर भी वो दर्द रहता है। और जिसको बवासीर दो किस्म की है, एक बादी है उसमें गुदा फूल जाती है, और एक खूनी है उसमें गुदा के अंदर चीरा जाता है और उससे ब्लड निकलता है। परंतु जो नुस्खा अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, चाहे आपकी खूनी है चाहे बादी है, दोनों बवासीरों को ऐसे समाप्त करती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। सबसे पहले आप गाय का या बकरी का दूध का इंतजाम कर लें। ये आपको एक गिलास सुबह चाहिए, एक शाम को। दूध को उबाल करके इतना ठंडा कर लें कि जिसको आपकी उंगली बर्दाश्त कर ले, यानी गर्म लगे ना ठंडा लगे, ऐसा दूध होना चाहिए। और एक पका हुआ नींबू लाएं, सुबह के लिए एक, शाम के लिए दो। पीले रंग के होने चाहिए, हरे रंग का नहीं होना चाहिए। अब आप एक गिलास में से 4 चम्मच दूध किसी कटोरी में डाल लें या कप में डाल लें। उसके अंदर 4 बूंद उस नींबू की डाल के उसको पी लें, फिर थोड़ी देर रुक जाए।
फिर दोबारा 4 चम्मच डालें, 4 बूंद डालें, फिर पी लें। ऐसे 1 गिलास दूध पीने में और 1 नींबू का रस दूध में मिला के पीने के लिए आपको आधे से पौने घंटे का समय लगाना पड़ेगा। इसके लेने से आपको लेते लेते गुदा में जो भयंकर दर्द हो रहा था उसमें आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और अब जब भी आप पेट साफ करने जाएंगे तो गुदा में जो आपको भयंकर दर्द होता था कम हो जाएगा। और जो आपके पेट में लैट्रिन सूख गई थी, सूढ़े बने थे, टूट करके नॉर्मल लैट्रिन आना शुरू हो जाएगी। पहला तो सबसे आसान तरीका तो ये है। दूसरा है कि आप नींबू नहीं लेना चाहते तो आप गाय के गोबर को, सूखे हुए को जला के उसकी राख बना लें। राख आपके पास कम से कम 50 ग्राम होनी चाहिए। अब इसमें से 5 ग्राम राख को लेके उसमें ताज़ा गऊ का पेशाब बना के गोली बना लें। अब इस गोली को मुंह में रखते जाएं, ऊपर से गाय का दूध पीते जाएं, तो भी आपकी बवासीर ऐसे समाप्त होगी जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। परंतु गऊ का पेशाब आपको मिल नहीं रहा तो फिर आपको थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। आप फटकरी ले आएँ आधा किलो और मिट्टी का बर्तन ले लें जिसमें कम से कम 4 किलो पानी आता हो। अब इस मिट्टी के बर्तन को आप गैस के ऊपर रख के और उसमें से 20 ग्राम फटकरी उसके अंदर डाल दे तोड़ के। अब जैसे बर्तन गर्म होगा तो फटकरी पिघलेगी, उसका पानी बन जाएगा। और जब पानी बन जाए तो जो आपकी आंच थी उसको थोड़ा तेज कर दें। अब ये जो फटकरी आपकी पिघलने के बाद गाढ़ी होती जाएगी और बुलबुले उठेंगे और ये फूलती जाएगी अंदर से। यानी 20 ग्राम फटकरी आपकी जैसे 1 किलो वजन होता है इतने वजन की वो गोला सा बन जाएगा। जब ये बिल्कुल सूख जाए तो आप उसको किसी भी चीज़ से उस बर्तन से उठा करके और धीमी आंच कर दें, बर्तन उसी पे रहने दें। उसको महाम दस्ते में या सिल भट्टे पे पीस के दोबारा पाउडर बना दें। अब इस पाउडर को दोबारा उसी बर्तन में डाल दें जिससे आपने ये जला के गोला बनाया था। अब आप आंच फिर दोबारा तेज कर दें। अब आपकी फटकरी भस्म का रंग बिल्कुल जैसे आग होती है ऐसे लाल हो जाएगा। ये लाल रंग रहना चाहिए कम से कम आपका 2 घंटे तक। 2 घंटे के बाद आप इसको नीचे उतार करके ठंडा होने दें। आप पीस करके इसको किसी भी शीशी में रख लें। अब इस पाउडर में से चाय वाला 1 चम्मच लेके केले के अंदर चीरा लगा के जैसे मसाला भरते ऐसे भर के उस केले को खाना है और ऊपर से गाय का दूध पीना है। तो भी आपकी बवासीर बड़ी जल्दी समाप्त हो जाएगी। इन तीनों नुस्खों में से जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप अपना सकते हैं। ऐसे तो हमारे पास हजारों नुस्खे हैं बवासीर को समाप्त करने के, परंतु हमें नुस्खा वही अपनाना चाहिए जो सबसे आसान हो। मैं दिलीप सिंह, ये मेरा बेटा अमितपाल सिंह जी, फतेह नगर से हम आए थे। ये टीवी में आप इनकी ऐड देखी थी स्वामी जी की और उसके बाद हम इनके पास आए। इससे पहले
ये दिनों दिन ये कमज़ोर होता जा रहा था, खाता पीता कुछ भी नहीं था। डॉक्टर के पास लेके गए थे और उन्होंने इनको मतलब कि इसको थोड़ी कोई प्रॉब्लम थी कुछ, उन्होंने होमोग्लोबिन का चेक करवाया, होमोग्लोबिन का कम था, तो उन्होंने कहा कि इसको थोड़ी प्रॉब्लम है, इसको सांस की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए मतलब दवाई दी हम, और लेकिन दवाई से हमें कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ा। उसको फिर हम टीवी में इनकी ऐड देखी स्वामी जी की, तो हम यहाँ पे आए, तो यहाँ आके हमने इनसे स्वामी से पूछा और इन्होंने कहा तो जो भी इन्होंने कहा दवाई दी, वो दवाई को हम 15 दिन लगातार हमने लिया, उससे अब इसको थोड़ी भूख भी लगती है और ये पहले से बेहतर और एक्टिव हो गया। मेरा नाम डॉक्टर GN सोमदेव है और मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, और ये मेरी पत्नी है श्रीमती उमा सोमदेव, और मेरी डॉटर जो है वो भी एम्स में डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है वो। इनकी जब तबीयत ख़राब होगी तो हमने वो हर संभव उपाय किया, जैसे कि इनको BP, शुगर, थायराइड और हार्ट का कुछ प्रॉब्लम और किडनी डैमेज, ये मल्टी प्रॉब्लम इनको थी, तो हमने जो भी यथासंभव उपाय करने चाहिए थे वो सारे किए, जैसे कि योगाभ्यास, प्राणायाम, सत्संग और आयुर्वेदिक दवाएं, एलोपैथिक दवाइयाँ, सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ और नेचुरोपैथी की दवाइयाँ, और काफ़ी जगह हमने दिखाया इसको, और मैं भी स्वयं जिसका जानकार हूँ, तो मैंने बहुत इलाज कराया, लेकिन इनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन हम लोग ये चाह रहे थे कि किसी प्रकार का कोई ऐसा औषधि जो हो आयुर्वेदिक पीने की, जो इनको ठीक कर सके। तो हमने ऐसा एक प्रोग्राम देखा और बाबा का प्रोग्राम देखा, तो हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ से जो दवा हमने ली, तो इनको लगभग 2 महीने में इनका जो मेजर प्रॉब्लम था किडनी का, जो श्रिंक हो गई थी, तो वो ठीक हो गई। ये सबसे बड़ी चमत्कारिक बात है। मैं समझता हूँ कि ये हम लोग आयुर्वेद में भी इतना सफल इलाज नहीं कर पाते जितना कि ये यहाँ इलाज हो गया। और इनके हार्ट का भी कोई प्रॉब्लम अब बाकी नहीं है, और BP इनका नॉर्मल है लगभग, और शुगर में थोड़ा नीचे ऊपर होते रहता है, तो अभी कुछ दिन और दवाई लेनी है, तो शुगर की तो थोड़ी लंबी दवाई लेनी होती। बाकी ऐसे इनका खाना पीना, उठना बैठना, बोलना, इनके चेहरे की चमक और इनका अब खाना बनाना, ये सब कुछ जो है, जो घरगुती काम करना, सब कुछ जो है नॉर्मल हो गया। ये पहले कुछ भी नहीं कर पाती थी, केवल बिस्तर पे, और अभी 2 महीने पहले तो ये स्थिति आ गई थी कि इनको अब ये गई ही गई। सारे रिश्तेदार हमने बुला लिए थे, हमारे डॉक्टर मित्र भी आ गए थे, तो फिर हमने ये दवाई जो ली, तो हमारे डॉक्टर मित्र ने बताया कि आप कोई ऐसी आयुर्वेदिक दवा लो जो पीने की हो, कोई नाड़ी वैद्य हो, ऐसा सफल नाड़ी वैद्य। तो बाबा जी के बारे में जब पता चला कि हमने कहा ऐसे नाड़ी वैद्य तो आप बहुत गिने गिने 2-4 ही होंगे हमारे देश में, तो हम लोग यहाँ पर आए और बाबा जी की दवा से भी ये मैं समझता हूँ और ये स्वयं समझती है कि ये पूर्ण रूप से स्वस्थ है। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम शारदा शर्मा। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जम्मू से। जी, सवाल पूछें अपना, क्या सवाल है आपका? गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ जी, मेरे बच्चों को ना सोए रात को दौरे पड़ जाते हैं। आपके बच्चे को दौरे पड़ जाते हैं सोते हुए? हाँ, 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों को प्रॉब्लम हो जाती है। पहले बचपन में थी, बीच में ठीक हो गया था दवाई देने के बाद, अब फिर से बीच में हो जाता है। जी बेटा, जो रात को सोए से दौरा पड़ता है इसको बोलते हैं चेहरा। हाँ जी। मुंह थोड़ा सा टेढ़ा पड़ जाता, आंखें बाहर को निकलती हैं और आदमी तड़ता, मुंह से झाग नहीं आती। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इनको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के, यदि समझदार हैं तो बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। यदि अभी पूरे समझदार नहीं है तो कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। सुबह 9 से 10 के अंदर इनका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी इसके शरीर में पाई जाएगी बच्चों के, वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। जैसे इसके नाक में दवाई डालें, कितना भी दौरा भयंकर से भयंकर पड़ा है, 2 मिनट के अंदर बच्चा उठ के बैठ जाएगा और पूरी होश में आ जाएगा। क्योंकि ये चेहरा होता है, चेहरे में जो है
ये सूक्ष्म आत्माएं जो घूमती हैं, ये किसी के शरीर में प्रवेश होकर कुछ खाना पीना शुरू करती है तो आदमी बेहोश हो जाता है। तो उन आत्मा को निकालने के लिए जो नाक में दवाई डालते हैं, ये तो उनको भगाने का काम करती है, और जो अंदर जहाँ पे वो जाके बैठती हैं, जो दवाइयाँ दी जाएगी खाने पीने की, वो उस जगह को भर देती हैं। तो यदि आप नियम से दवाई खिलाएंगे, परहेज करेंगे, तो 2 महीने में दौरे पड़ने बंद हो जाएंगे और दवाई भी बंद हो जाएगी। गुरुजी, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि हमारे साथ अभी दर्शक जुड़े थे, दोनों बच्चों को एक ये प्रॉब्लम है, एक बड़ा है एक छोटा है, बड़े को भी प्रॉब्लम वही, छोटे को भी प्रॉब्लम वही, तो क्या ये प्रॉब्लम साथ रहने से भी बढ़ती है संक्रमण की तरह, या क्या है? आखिर मिर्गी ये जो दौरे हैं किस तरीके के हैं? देखिए, मिर्गी का दौरा जो है सोए नहीं पड़ता। अच्छा। ये जागृत अवस्था में पड़ेगा, और ये पड़ेगा या तो भीड़ में, या ऊंची जगह पे, या पानी के नज़दीक, जी, ऐसे पड़ता है जी। तो और उसके मुंह से झाग आती है। अच्छा। और ये चेहरे का दौरा रात को ज़्यादातर सोए पड़ता है, और ऐसे ये भी भीड़ में पड़ जाता है, परंतु उसमें मुंह से झाग नहीं आती। जी। तो मैं बस एक चीज़ और ये जानना चाह रहा था, क्या परिवार में यदि किसी एक सदस्य को इस तरीके का कोई दौरा पड़ता है, तो क्या उसकी ये संभावना होती है कि परिवार के अन्य लोगों को भी वो समस्या हो सकती है? देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छा। परंतु दोनों का होमोग्लोब का ग्रुप एक है जी, तो दोनों को पड़ेगा। जी। 3 का ग्रुप एक साइड है, तीनों को पड़ेगा। जी जी जी। फिलहाल एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार बाबा जी। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रजनी है। मेरा एक बेटा है बाबा जी, वो दिमाग से भी थोड़ा कमजोर है, शरीर से भी कमजोर है। कितने उम्र का है बच्चा? 20 साल का, 21वां लगा हुआ, 21वां। दिमागी तौर पर भी कमज़ोर है। जी। देखिए, जब माँ के पेट में बच्चा होता है और माँ ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करती है, तो बच्चे के दिमाग के अंदर नज़ला जम जाता है, तो उस बच्चे की ये दुर्दशा होती है। और इसका इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है, परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे जड़ी बूटियों का ज्ञान है। मेरे पास ये रोग ऐसे कटता है जैसे खेत में से पकी हुई फसल काटते हैं। आपको कुछ नहीं बताना, ना कागज पत्तर लाना। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के, दातन कूड़ा खुरा के, बड़ी इलायची मुँह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर मैं बताऊंगा कि आपको तकलीफ़ है, अपने मुंह से कुछ नहीं बोलना। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जितनी आप इसके नाक में दवाई ज़्यादा डालेंगे, और जो दवाइयाँ मैं खाने की दूंगा कुछ ज़्यादा खिलाएंगे, तेल की मालिश करेंगे, तो हर हफ्ते आपको कम से कम 25 से 30% उसके दिमाग में परिवर्तन मिलेगा। 1.5-2 महीने में जैसे उसकी उम्र है, उस उम्र की लिहाज से वो उतनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा जितनी उम्र उसके साथ है। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपके दूर होंगी। जो बच्चा है इसके लिए भी गुरुजी ने यही सलाह दी है कि क्योंकि बच्चे के साथ कुछ चीज़ें हैं जो बचपन से होंगी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, या ध्यान भी दिया तो उसको नज़रअंदाज किया, तो ये सारी चीज़ें बढ़ते बढ़ते उम्र के साथ और बढ़ती जाती हैं, और यदि अभी भी आप ध्यान नहीं देंगे तो वो और ज़्यादा विकट हो जाएगी वो स्थिति। तो इसलिए आपको यही सलाह दी है, आप जल्द से जल्द उसको लेकर स्वस्थ विचार आश्रम आए। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? पायल बिगलानी। पायल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? से। अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मेरी लड़की को बोलने और सुनने का प्रॉब्लम है। उसको ना 8 महीने में टाइफाइड का बुखार निकला था, तो तब से वो ऐसे हो गई, उसको बोलने और सुनने की शक्ति कम हो गई। वो नॉर्मल 10 कलर किया है उसने। अच्छा, तो 8 महीने पहले से ही ये दिक्कत उसके साथ है? हाँ हाँ जी जी जी। एक आयुर्वेद ही ऐसी
संस्था है जो कि हर एक रोग को जड़ से काटती है, किसी रोग को दबाती नहीं है। परंतु जिसको नाड़ी का ज्ञान है, जड़ी बूटियों का ज्ञान है, वही कर सकता है। और जो आजकल हमारे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचर का, इन्होंने भी थ्योरियाँ पढ़ी हैं, इनको प्रैक्टिकल नहीं है। मेरे पास प्रैक्टिकल है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो मुझे कागज पत्तर लाना, ना मुंह से बोलना कि बीमारी है। जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा कि आपको तकलीफ़ है, आपने कुछ नहीं बोलना। उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, यानी शरीर में जो भी नुक्स मिलेगा सब चीज़ें दी जाएगी। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15% आराम तो ज़रूर मिलेगा। तो दर्शकों, ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से लिख ली होंगी, नोट कर ली होंगी और इन जानकारियों को आप अपने जहन में रखें, अपने भी दिनचर्या में अपनाएं और अपने परिवार की भी दिनचर्या में उसको शामिल करें। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप रोज़ाना देखते हैं। इन कार्यक्रमों को अब आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं संस्कृति टीवी के माध्यम से, और संस्कृति टीवी अब MX प्लेयर ऐप पर भी उपलब्ध है। तो MX प्लेयर ऐप को आज ही अपने मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड ज़रूर करें। हमारे इन कार्यक्रमों को यदि आप YouTube के ज़रिए देखना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार सेहत की बात हमारा YouTube चैनल, इसको आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।